हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इक्वेटोरियल पर फील्ड निकाला था, पोटेंशियल निकाला था और टॉर्क की वैल्यू, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो तुम्हें सॉल्व करने थे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके भेजे और जो कुछ है बचे हुए जो नहीं किए तो उनको हम बता देते हैं। ठीक है, तो जो वीडियो के लास्ट में लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस थे, तो उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 0.01 कूलम। ठीक है, ए से बी लेके जा रहे हैं इसको ऐसे इस तरफ। ठीक है, और हमें VB माइनस VA का वैल्यू पूछा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये हमने लिखा था A to B लेके जाएंगे तो वो होता है Q VB माइनस VA। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है और ये पूछना है वर्क डन दिया हुआ है, हमें कितना वर्क डन कर रहे हैं 12 जूल। चार्ज भी दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इजी एकदम। कैसे, ये इससे डिवाइड कर देंगे तो 12/0.01 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1200 वोल्ट। 54 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 53 भी कर सकते हैं, 53 इजी एकदम। और सिंपल फॉर्मूला E B और D में रिलेशन E इक्वल्स टू B बाई D या V इक्वल्स टू E इंटू D ऐसा लिख सकते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और D डिस्टेंस। ठीक, चाहो तो R भी लिख सकते हो उसकी जगह। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 53 में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आगे जाएंगे, इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो उल्टा होगा, इंक्रीज होगा। तो इधर ही जाना है, मतलब इंक्रीज ही होना है। तो इंक्रीज होना है तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वही E इंटू D। E का वैल्यू 10 और डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, 1/2 से 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 53 ऐसा हो जाएगा इजी एकदम। 55 क्वेश्चन नंबर 55, चार्जेस है इक्वल चार्जेस, एक यहां पर एक यहां पर, सेपरेशन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दोनों के बीच में। सेंटर पे थर्ड चार्ज रखा हुआ है, वो भी Q ही है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं इन दोनों से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इससे भी 20 हो, इससे भी 20 हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आएगा, यहाँ पर कहीं पे। यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, थर्ड चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। तो इसमें पूछा है हमसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो इस पॉइंट को A मान लो, इसको B मान लो। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कहां से कहां ले जा रहे हैं, A से B ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q VA माइनस VB। कहां से कहां ले जा रहे हैं, A से B ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड VA। ठीक है, जहां से जा रहा है, और यहाँ पर अगर वो पूछता उल्टा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या होता है, ये VB माइनस VA लिखते हैं। फिर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक में VA माइनस VB लिखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल। ठीक है, VA मतलब A पर पोटेंशियल, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। ठीक, इसको तो मूव कर रहे हैं, तो इसको तो हमने लिख दिया। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, A पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो इसकी वजह से आएगा
के क्यू और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसकी वजह से भी के क्यू और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ये तो ए पर हो गया, बी पर निकाल लेते हैं, डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन 20 सेंटीमीटर और दूसरे की वजह से के क्यू अपॉन 20 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करते थे, कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है के क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी के क्यू कॉमन आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर 1/10 1/10 2/10 मतलब 1/5 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये 1/20 प्लस 1/20 ये 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है बस। k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ q, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻7, इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 10⁻⁻14, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। तो ये 5/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/5 दैट मींस 20, और ये 10/100 दैट मींस 10 ऊपर 20 - 10, 10 बचेगा, ये 9 × ये हो जाएगा 36, और 10 तो 10⁻⁻4, तो ये आंसर आ जाएगा 3.6 10⁻⁻3 जूल। यह वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और देखो इसको हम पॉजिटिव आ रहा है, इसको समझ भी सकते पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, ये जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर आएगा कंपोनेंट, एक इधर आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये अपने आप जाएगा यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपने आप जा रहा है, अपने आप जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ये माइनस चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो ये अपने आप नहीं जाता, इसको ले जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट होता है इनसे अट्रैक्ट होता, नेट फोर्स इधर लगता है, तो ये अपने आप नहीं जाता, ले जाना पड़ता, तो ये नेगेटिव आता। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हमारा, ठीक है। 56 भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो हमें कुछ से गिवन नहीं होता, तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB - VA का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और E का वैल्यू दिया हुआ है हमें 20 न्यूटन पर कूलम। अब एक फर्स्ट वाले में पॉइंट ए दिया हुआ है 0 0 पर, मतलब पॉइंट 0 0 मतलब ऑरिजिन यहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट है 4,2, तो 4 इधर चले 2 पर चले, मतलब यहाँ पहुंच गए सपोज, तो सेकंड पॉइंट 4,2 यहाँ हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, E × D, तो ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, ये D है, तो उसको डायरेक्टली कर लेंगे कैसे, 20 इधर चले, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 मीटर होगा, तो 20 × 4 कितना आएगा 80। और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएंगे हम, कहां से कहां जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या, VB - VA, तो मतलब B पर पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इस पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है पोटेंशियल, यहाँ ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कम में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, -80 वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आएगा, ध्यान देना, क्यों, क्योंकि हमने x इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर किया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कंसीडर करते, इधर होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर ज्यादा होता पोटेंशियल, इस पर कम होता, ये ज्यादा होता VB का वैल्यू, VA का वैल्यू कम होता, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती। तो कुछ नहीं गिवन है तो हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो इस पर वैल्यू ज्यादा होगा, A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा इस केस में, और B पर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है।
फिर ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 4,2 पर, मतलब यहाँ पर ए आ गया और बी पहुंच गया हमारा 6,5 पर। तो 6,5 मतलब हम यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं 6,5। फिर x डायरेक्शन कितना डिस्टेंस चला, x डायरेक्शन में ये 6 और 4 मतलब 2 मीटर चला, x डायरेक्शन में 2 चला, तो यहाँ d का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये वापस नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फिर हम इधर जा रहे हैं, b पर कम होगा a पर ज्यादा होगा, फिर नेगेटिव आएगा। और ऐसे थर्ड वाले को भी कर सकते हैं, हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 57 जो है उसमें हमें u b माइनस यू ए फाइंड करना है। तो वो सिंपल ये फॉर्मूला होता है हमारा वी बी माइनस वी ए, तो हम फाइंड कर चुके हैं हर के लिए, बस वो क्यू से और मल्टीप्लाई करना है। तो क्यू की वैल्यू ये पहले वाले क्वेश्चन में हमारा ये 80 आया था माइनस का, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 160 10 टू पावर माइनस 4 या 1.6 10 टू पावर माइनस 2 जूल। तो इस तरह से हम बाकी बी और सी केस के लिए भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 है, ई वेक्टर दिया हुआ है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिन पे 0 है तो 2,2 पर बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था हमने V(R2) माइनस V(R1) प्लस टू माइनस R1 से R2 E डॉट dr, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये R1 वाला ओरिजिन लिया है और दूसरा 2,2 पे, तो 2,2 पे हमें निकालना है, ओरिजिन पे 0, ठीक है, 0 0 से 2,2, ये है 20 आई कैप 30 जे कैप और dr को लिख सकते हैं हम dx आई कैप प्लस dy जे कैप, और इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर। तो ये 0 तो ये तो हो जाएगा, तो v(2,2) पर हमें निकालना है 20 आई कैप वाला होगा तो 20 dx बनेगा ये प्लस 30 dy 0 0 से 2,2, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 20 dx का इंटीग्रेशन 20x हो जाएगा और इसका 30y 0 0 2,2, तो पहले x की जगह 2 लिखेंगे और फिर x की जगह 0 लिखेंगे, माइनस लगाकर 2 माइनस 0, फिर y की जगह 2 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस 60 100 2,2 का, तो माइनस 100 आंसर हो जाएगा। इसको चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे? अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये एक्स ये वाई, तो ये 20 आई कैप 30 जे कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप 20 आई कैप 30 जे कैप, पता ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट है हमारा 0 0 पर ओरिजिन पर, और दूसरा है 2,2, तो 2,2 मतलब हम यहाँ पर ऐसे ले सकते थे, तो ये E वेक्टर R वेक्टर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली E डॉट R लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो कहीं तो नेगेटिव आएगा ये, तो दोनों को डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट अगर तुम कर देते हैं 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो ये वापस 100 है, तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट अगर यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ पे मान लो एक्स वाई की टर्म होती, यहाँ एक्स होता, यहाँ वाई होता, तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, इसका आंसर -100 आ जाएगा।
ठीक है 59 फिर तुम्हें ऐसे ही खुद से करना है। ठीक 60 वाला हम क्लास में करा चुके सेम क्वेश्चन। 61 ठीक है, तो 61 वाले को हम इजीली कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। क्या है 61? टू चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस, इंफिनिटी से 10 सेंटीमीटर सेपरेशन तक ला रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा? तो पहले इंफिनिटी पर तो दोनों है, ठीक है, फिर इनको हम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मान लो ये सिस्टम की अभी U और पहले ये इंफिनिटी पर थे, इक्वल्स टू ये होता है K Q1 Q2 बाय R। तो इंफिनिटी पर सेपरेशन में हम जीरो कंसीडर करते हैं, इस जीरो। ठीक है, वैसे भी इंक्रीज ही पूछा मतलब डेल्टा ही पूछा था, तो डायरेक्ट डेल्टा यू लिख लेते हैं। तो K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 सेम है, तो स्क्वायर कर देंगे 4 × 10⁻⁻10, 10 सेंटीमीटर 10⁻⁻1, तो ये 36 जूल आ जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रखी है, 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, ऐसे 40, फिर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है तो उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये ऐसे, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब इस लाइन के अलोंग होगा फील्ड, इस लाइन के अलोंग होगा फील्ड, इस लाइन के अलोंग होगा फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसकी डायरेक्शन एरो में डायरेक्टली बना सकता हूँ। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम आगे जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा 30 वोल्ट, इधर से गए 20, इधर से 10, तो 30 20 10, तो इधर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही। और ये पैरेलल प्लेट से मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है, ये जो फील्ड बनेगा ये यूनिफॉर्म फील्ड होगा। यूनिफॉर्म फील्ड के केस में ही पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आती है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना इजी है। कैसे? E इक्वल्स टू V/d, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इसका 10 है, इसका 20, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 10। मैग्नीट्यूड निकालना है तो खाली डायरेक्टली इसे प्लस माइनस में देखेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। डायरेक्शन तो हमने बना दिए। और डिस्टेंस, डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये वाली, तो ये है d, और ये हमें दिया हुआ ये कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ, ये 10 है, ये 20, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30, तो ये भी 30 हम लिख सकते हैं। 30 डिग्री एंगल ये वाला, ठीक। ये d, तो d की वैल्यू क्या रहेगी? d की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30 डिग्री, और ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। sin 30 कितना? 1/2, तो ये 200 वोल्ट पर मीटर। तो ये इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। और देखो ये एंगल 30 है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है इधर, उससे 120 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो सिंपल इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। और जो दूसरी वाली है उसमें स्फेरिकल बना हुआ है, ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल इसका 60 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट।
तो ये स्फेरिकल जो होता है, स्फेरिकल पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास में होगा तो ज्यादा होगा पोटेंशियल, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R लिखा था हमने। R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी। और ये जो चार्ज होगा यहाँ पर, उसका नेचर मैं बता सकता हूँ कि पॉजिटिव होगा चार्ज। तो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। इसके पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, इसलिए हमने डायरेक्टली 200 लिख दिया था, पर यहाँ पर अलग आएगा। तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना है? 60, तो CV का वैल्यू 60 लिख दो। KQ और R की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁻1, तो KQ का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, 6 यूनिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। KQ कितना है? 6, तो 6/R², E का वैल्यू, ठीक है। और यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट हो जाएगी, देखो इसकी यूनिट होगी, ये मीटर को वोल्ट से मल्टीप्लाई किया, वोल्ट मीटर होगी यहाँ पर भी लिख देंगे वोल्ट मीटर बाय R²। तो E का वैल्यू R के साथ चेंज होता जाएगा, कांस्टेंट हम फिक्स वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर हमसे पूछता कि डिस्टेंस पर, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ 10 लिख देते, सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते। 40 पे क्या होगा? 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर लिख देते और सॉल्व कर लेते। तो 62 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद 63 है, ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है जो हम कर चुके हैं क्लास में। एक रिंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज Q, इसकी यहां से एक्सिस से x डिस्टेंस, इसकी रेडियस स्मॉल r। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल चुके हैं हम। क्या निकाला था? V = KQ/√R² + x²। इसको हम कर चुके हैं। अब इसने क्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr। रिंग की लेंथ इतनी होती है, ये यहाँ से सर्कमफेरेंस, तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे? लैम्डा × 2πr। के की जगह लिख देंगे 1/4πε0, क्यू की जगह लैम्डा × 2πr/√R² + x²। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2π से 4π 2 टाइम कैंसिल, ऊपर आ जाएगा लैम्डा और नीचे आ जाएगा 2ε0R² + x²। तो लैम्डा की फॉर्म में लिख दिया। अब इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन लिखा था हमने, क्या? E = -dV/dx। x डायरेक्शन में चेंज होगा तो dV/dx माइनस, उसको डिफरेंशिएट करना है, लैम्डा 2πε0, उसका डिफरेंशिएशन आता है तुम्हें। लैम्डा कांस्टेंट है, 2ε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2, तो क्या होगा? सबसे पहले पावर आगे आती है, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा पावर। और फिर इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो r² का तो 0 और x² का 2x, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचेगा यहाँ x, इसको नीचे ले आएंगे हम, तो ये ऐसा दिखेगा। E की वैल्यू फाइनली E = माइनस माइनस प्लस लैम्डा r, यहां से x अपॉन 2ε0, ये वाला 2 कैंसिल हो गया था इससे, और इसको नीचे लिखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी
3/2। और इसको हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो ऐसा लिखा था हमने KQX अपॉन R² प्लस X² पावर 3/2। क्या करना है यहाँ पे, Q को 2πr इंटू लैम्डा लिखना है और K को क्या लिख देंगे 1/4πε0। तो वैसा ही लिखेंगे। तो याद किया हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 ये भी एकदम इजी है। कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ये दो पैरेलल प्लेट्स, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सेपरेशन दिया हुआ है इनका 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन को हम कितना स्पीड से, चलो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना तो इजी है, V इक्वल्स टू E इंटू D। ठीक है, 10⁻³ और उसको 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये आ जाएगा 20 वोल्ट। सोचा विद व्हाट मिनिमम स्पीड should an electron be projected from lower plate in the direction of electric field so that it may reach the upper plate। यहां से कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करें, ठीक है, इससे यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए जस्ट मतलब यहां पर इसकी जस्ट स्पीड क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये सेम वैसे ही है जैसे किसी पार्टिकल को हम अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो कर रहे हैं, यहां से यहां तक जस्ट पहुंच जाए, तो यहां पे कितना स्पीड देंगे ग्राउंड पर। ठीक है, तो उसका स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल, V इक्वल्स टू √2gh लिखते हैं। g वहां पर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, क्यों, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन लिख सकते हैं E/m। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट यहाँ तक पहुंच जाए, तो डिस्टेंस को d के इक्वल मान लेते हैं या s के इक्वल। तो थर्ड इक्वेशन से इसी फॉर्मूला को हम लिख देंगे √2as। थर्ड इक्वेशन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2a का वैल्यू E/m, वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m तो डायरेक्टली ध्यान रखना है, E 1.6 × 10⁻19, m 9.1 × 10⁻31, तो ये 1.76 × 10⁻11 बन जाता है कूलम पर मीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, वैल्यू पुट करेंगे 1.6 × 10⁻11, E का वैल्यू 10⁻3 और ये 2 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 और 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 10⁻बन जाएगा 12, 10⁻6 बाहर आ जाएगा, और 1.76 इसको अप्रोक्स हम 1.32 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.64 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये V की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा C। देखो C में क्या दिया हुआ है, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको 60 डिग्री एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी फील्ड में हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं ऐसे अर्थ से, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल बाद में जाएगा v स्पीड से या u स्पीड से। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला पता होगा क्या है, वो था हमारा u² sin² θ/ 2g। ठीक है, g वहां पर एक्सेलरेशन, तो ऐसे एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था अभी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेंगे,
the directional position makes an angle 60 degree with the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 3 डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 30 आ गई। वैल्यू पुट कर देंगे, मैक्सिमम हाइट कितना स्पीड से थ्रो करना है, इतना स्पीड से थ्रो करना है सेम, तो इसका स्क्वायर। तो वो जो फॉर्मूला था हमारा b इज रूट ओवर 2as, ठीक है, उसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2a का वैल्यू e बाय m और s जो भी था हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u स्क्वायर की वैल्यू की साइन स्क्वायर थीटा, तो 30 डिग्री साइन 30 का स्क्वायर दैट इज 1/4 अपॉन, तो इसको a ही रहने देते हैं, अपॉन 2a, तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h इक्वल्स टू हमारा s/4 और s की वैल्यू है हमारी कितनी 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, तो ये 1/2 दैट मींस 0.5 सेंटीमीटर। ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। u स्क्वायर, तो जो u मतलब वो जो b था हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर 2a, b की वैल्यू रूट ओवर 2as थी, उसका स्क्वायर करेंगे ऐसा दिखेगा 30 डिग्री साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर 1/4, तो 2a कैंसिल, सिंपल s/4 0.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिन पे 0 लेना है, सॉल्व करना है पोटेंशियल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और उसका वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलम। अब देखो 0 पर पोटेंशियल, ओरिजिन पे पोटेंशियल को 0 लेना है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 v का वैल्यू, तो कोई भी जनरल पॉइंट x y z के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना, v की वैल्यू बतानी है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट x y z अगर हम ले लें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है, जो पोटेंशियल आएगा वो भी x के टर्म्स में ही आएगा, तो सिंपल E इंटू आर वाले फॉर्मूला से लिख सकते हैं हम। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर भी ओरिजिन पे 0, E का वैल्यू 2, ठीक है, और ये x डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही वाली डिस्टेंस लेंगे, तो सिंपल -2x हो जाएगा Vp का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो यहाँ से 0 तो इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, सॉरी नेगेटिव मिलेगा इधर, और इधर की तरफ पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। और किस पॉइंट पर पोटेंशियल 25 होगा, तो यहाँ 25 लिख देंगे, 25 - 2/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/2, मीन्स -12.5 मीटर। 12.5 मीटर मतलब इस तरफ, इससे इधर चलूंगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 25 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ओरिजिन पे 100 ले ली का वैल्यू, यहाँ पर 100, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 लिख दो, इसी क्वेश्चन में 100 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कैसा दिखेगा 100 - 2x, बस ये आ गया आंसर। और इंफिनिटी पर अगर हम पोटेंशियल को 0 ले तो ओरिजिन पे कितना होगा, तो v0 - v इंफिनिटी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको -2x लिख देंगे, ठीक है, और x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, इसका वैल्यू 0, x का वैल्यू इंफिनिटी, तो ओरिजिन पे ये इंफिनिटी रहेगा।
ठीक है, इन्फिनिटी पे 0 है तो ओरिजिन पे कितना होगा, तो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर उधर जाऊंगा मैं तो x की वैल्यू इनफाइनाइट लिख देंगे, वैल्यू सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये x की वैल्यू 0 माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, तो 65 पे d में इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, चार्जेस है उनको असेंबल करने में कितना वर्क डन होगा, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इन्फिनिटी पे थे चार्जेस, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पर लाएंगे Q1 Q2 Q3, तो टोटल वर्क डन इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना हमने बताया था, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा, तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, 67 क्वेश्चन नंबर, देखो 67 में हम क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है 10 जूल, तो डेल्टा के नेगेटिव है माइनस 10 जूल। ठीक है, ये टोटल वर्क डन के इक्वल होता है, और इसको हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, तो चार्ज बताना चार्ज कितना होगा। तो ये आ जाएगा वर्क डन को हम लिख सकते हैं Q पोटेंशियल डिफरेंस, तो 100 200, तो Q का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10/100 माइनस माइनस प्लस, ये 0.1 कूलम। W इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 100 पॉइंट वाला 100 वोल्ट वाला है, और वहां से कितना 200 वोल्ट वाले पे जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है उसकी, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, तो v1 ज्यादा होगा, वहां पर v2 कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो देखो मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ये अपने आप जाएगा इधर, तो अपने आप जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो इधर से इधर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जाएगा अपने आप, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो ये 67 हो जाएगा। ठीक है, और 68 है, क्वेश्चन नंबर, तो उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं। पहले चार्जेस यहाँ पर थे Q, दूसरा भी Q है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इनको पकड़ा हुआ है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, अभी काइनेटिक 0 होगी। फिर सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लार्ज सेपरेशन मतलब पोटेंशियल उनका 0 हो जाएगा और सिर्फ कौन सा बचेगा, काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहे होंगे स्पीड आएगी। तो इनिशियल इनकी पोटेंशियल एनर्जी kq²/r, काइनेटिक 0, पोटेंशियल, और इसकी हाफ mv² और उसकी भी हाफ mv² होगी, दोनों की स्पीड सेम रहेगी क्योंकि दोनों के मासेस सेम है, इसका भी m है इसका भी m है। उसको कैसे बता सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। पहले रुके हुए मोमेंटम 0, बाद में मान लो इसका स्पीड हो गया v1, इसका स्पीड v2, तो mv1 माइनस mv2 या v1 v2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सॉल्व करने पर। अगर मासेस अलग अलग होते तो पहले हम इनमें रिलेशन निकालते हैं m1 v1 में, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग आती, हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2², तो वो अलग अलग वैल्यूज होती, उसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। मासेस सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगी, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। मास दिया हुआ है
वेलोसिटी आ जाएगी सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 69 वो भी सेम है, उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करनी है। ठीक है, 70 इजी है। टॉर्क निकालना है तो P इंटू ई, उससे टॉर्क निकाल सकते हो। ठीक है, 71 डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता सकते हैं। एक तो एक्सिस पे निकालनी है, ठीक है, और एक इक्विटोरियल पर। तो इसमें पहले वाले केस में आर का वैल्यू एल के आसपास ही है, मतलब टोटल सेपरेशन के आसपास ही उसी के इक्वल है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरे वाले में इक्विटोरियल में आर की वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर एल है, ग्रेटर ग्रेटर एल है तो हमने लिखा था kp अपॉन आर क्यूब। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, इक्विटोरियल पर आ जाएगा 671 में। क्वेश्चन नंबर 72, इसको अगर देखेंगे हम 72 को, तो एक ट्राइंगल बना हुआ है इक्विलैटरल, ये डी ये भी डी। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है 2q, यहाँ पे -q और यहाँ पे -q, और इसका हमें इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है कॉम्बिनेशन का। तो डाइपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं तो उसमें दो चार्जेस होते हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, एक +q और एक -q, और डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। और वैल्यू की सपोज सेपरेशन दी है तो p वेक्टर इक्वल्स टू q d वेक्टर, d वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पर यहाँ तो एक 2q है, एक -q है, एक -q, तो मैं क्या करूंगा, इसी q को 2q को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, q और q। q और q दोनों मिलकर 2q हो गया, एक q को इसके साथ ले लेंगे तो -q से +q, इधर तो हो गया p1 और इधर हो गया p2, ये एंगल 60 डिग्री। p1 p2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, q इंटू डी, और एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना जाएगा, कॉम्बिनेशन √3 टाइम्स ऑफ कोई भी एक ले लेंगे। डायरेक्टली बताया हुआ है मैंने, 60 डिग्री का एंगल होता है तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। या तो पैरेललोग्राम लो अप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, a का वैल्यू भी ये है, b का वैल्यू भी है, और थीटा 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो एक चार्ज q है, p डिस्टेंस d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड p पर kq/d² या q/4πε0 d²। ठीक है, दूसरे वाले में ये -q, ये +q, ये डिस्टेंस a, ये भी a, तो ये डाइपोल हो गया, उसकी वो है इक्वेटर, और d ग्रेटर ग्रेटर a दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेशन वाले में हमने डायरेक्ट लिखा था kp/r³, kp/d³, और p का वैल्यू यहाँ पर होगा, k को तो 1/4πε0 लिख देंगे, और p इसका डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, मतलब 2a, तो q इंटू 2a और ये dq, तो ये आ जाएगा आंसर। और थर्ड वाले में क्या है, यहाँ पर भी दिया हुआ है +q। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से, इसकी और इसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है E1, और E1 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और +q की वजह से जो आएगा वो आएगा इधर E2, और E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू ये ली। E1 E2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ dq बन रहा है, तो यहाँ भी dq बना देंगे ऐसे, d से ऊपर मल्टीप्लाई। तो परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, √E1² + E2² q/4πε0 d³ कॉमन आ रहा है दोनों में, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, d,
और यहाँ पे क्या बचेगा 2a, वो ये आ जाएगा रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसका, इसका आंसर 73 का। ठीक है, चाहो तो तुम इसकी जगह पी भी लिख सकते हो खाली। अब क्वेश्चन नंबर 74, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें SHM वाला क्वेश्चन टाइम पीरियड निकालना है। तो क्या है, एक रॉड है इस तरह से, उस पर एक जगह -q चार्ज है, एक जगह +q, सेपरेशन है a, रोड का लेंथ और मासेस दोनों के ms, सभी ms का भी मास दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, इसको यहां से फिक्स कर रहे हैं, यहां से फिक्स कर दिया इस जगह से, इसको हमने क्लैम्प कर दिया इस जगह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसको क्या कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये तो फिक्स है, पर ये डिस्प्लेस हुआ तो इस पर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, जो प्लस भी यहां पर आएगा, और ये आर, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक तरह से टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा वापस इसको ये यहां पर लगेगा, इस पोजीशन पर। ठीक है, इसको टॉर्क लगेगा और इसको वापस यहां पर लेके आएगा इस जगह पर। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ये आर वेक्टर इस तरफ, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस QV इंटू ए, और ये सब, ये आर वेक्टर इधर, ये एंगल थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क के माइनस साइन। टॉर्क को ले सकते हैं I इंटू अल्फा, और जो ये एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे खाली। ये अल्फा इक्वल हो जाएगा -QE। ठीक है, आर का वैल्यू ए के इक्वल, तो ए लिख देते हैं इसको। QEA इंटू थीटा, तो ये जो बना ये हमारा एंगुलर एसएम बन गया, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम t इक्वल्स लिखते हैं 2 बाय रूट ओवर थीटा बाय अल्फा, और i से डिवाइड भी करेंगे, सॉरी। तो ये t इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2 बाय रूट ओवर i अपॉन QEA। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पार्टिकल, इसका तो 0 होगा, इस वाले पार्टिकल का निकलेगा। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है, मास है m, तो I को लिख देंगे m a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय QEA, a से a कैंसिल, तो ये t का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई ma अपॉन QE। क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसको, तो इस पे क्या लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जो घुमाकर वापस लाएगा, टॉर्क को लिख सकते हैं FR sin थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क लग रहा है, तो माइनस साइन, फोर्स Q इंटू E सिर्फ इसी पे लगेगा, Q तो क्लैम्प्ड है, लगेगा पर मूव नहीं करेगा, तो इसी पे फोर्स कंसीडर करेंगे। R का वैल्यू a के इक्वल sin थीटा। अभी बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा को, sin थीटा को थीटा लिख देते हैं, टॉर्क को I अल्फा, I से डिवाइड कर देंगे, ये अल्फा ऐसा दिखेगा। और ये एंगुलर एसएचएम की कंडीशन है, कंपेयर करेंगे तो टाइम पीरियड ऐसा लिखते हैं, टी आ गया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस मास का, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एम आर स्क्वायर, तो एम आर का वैल्यू के इक्वल, तो एम ए स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई रूट ओवर एम ए बाय क्यू ई। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आए होंगे। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चंस कर लिए हमने, हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम
इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद फिर गॉस लॉ पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है वो सब। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।